अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलगम यौमुल इत्नीन वाहिद व अशरीन जमादुस्सानी अल्फ अरबामिया तलात अरबईन हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। जनवरी की 24 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह निसा आयत नंबर 49 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, इलल लज़ीना, उन लोगों के तरफ जो कि युज़क्कूना अनफुसहुम, जो पाक करते हैं अपने नफ्सों को। वलिल्लाहु युज़क्की मन यशाओ, बल्कि अल्लाह ताला पाक करता है जिसको वो चाहता है। वला युज़लमूना फ़तीला, और ज़रा बराबर भी जुल्म ना किया जाएगा उन लोगों पर। यानी क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो लोग जो सो अपने आप को जो सो पाक साबित करना चाहते हैं, यानी अपने आप को जो सो मुक़द्दस साबित करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बल्कि अल्लाह ही है जो कि लोगों का पाक करता है, लोगों को मुक़द्दस करता है, और लोगों के ऊपर जो सो ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। तो क्या पता चला कि वो लोग जो अपने आप की बड़ाई करते हैं, अपने आप को जो सो बहुत ज़्यादा जो सो पाक और साफ साबित करने की कोशिश करते हैं। इससे हरगिज़ मुराद ये नहीं है कि जो लोग पाक व साफ रहते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। यानी यहाँ पर तज़किया करना या अपने आप को जो सो मुक़द्दस साबित करना, अपने आप को जो सो बहुत मुत्तक़ी और परहेज़गार साबित करने की जो कोशिश करते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा कि वो कुछ लोग जो सो ऐसे हैं जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा मुत्तक़ी और परहेज़गार दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हकीकत में अल्लाह ताला जो सो बहुत बेहतर है ना, अल्लाह ताला है जो कि लोगों को तज़किया करता है, लोगों को पाक करता है, और लोगों पर ज़रा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। इस आयत को समझने की ज़रूरत है। मतलब ये हुआ कि ख़ास तौर पे जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि जो सो कोई लोग जो सो अपने आप की तारीफ़ करना, तारीफ़ सुनना बहुत पसंद करते हैं, और कभी-कभी जो सो लोग क्या करते हैं कि हमारी तारीफ़, झूठी तारीफ़ जो सो लोगों के सामने, उनके सामने जो सो लोग जो सो इंसान के सामने उसके मुँह पर उसकी झूठी तारीफ़ करते हैं। तो ये लोग भी बहुत पसंद करते हैं और खुश होते हैं उस पर, और उसी तरीके से उसको पसंद करते हैं। और जो लोग करते हैं, ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा बुरा अमल है। मिसाल के तौर पे एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो एक इंसान को देखा कि वो दूसरे इंसान की तारीफ कर रहा है उसके सामने जो सो उसकी तारीफ कर रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए इंसान, तूने तो उसके गला काट दिया। मतलब क्या है, जरा समझने की कोशिश करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए इंसान, तूने तो उसका गला काट दिया, मतलब ये कि तूने उसको कत्ल करने के जैसे कर दिया। फिर आपने कहा कि अगर तू किसी की लामला तारीफ करना ही है, यानी किसी इंसान के बारे में तुमको अगर तारीफ करना ही है, जरूरी है, तो तुम इस तरीके से कहो कि मैं फला इंसान के बारे में इस तरीके का गुमान करता हूँ। मिसाल के तौर पे जैसे अक्सर हम देखते हैं, कोई आलिम साहब है, कोई बड़े मुकर्रिर है, उनकी तकरीर होने वाली होती है, तो उनको वहां पर बिठाकर, स्टेज पर बिठाकर, उन को जो तो पहले जो इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो क्या कहते हैं कि कंपीरी होते हैं, जो होते हैं, वो आलिम की इस तरीके से मुबालगे के साथ तारीफ कर रहे होते हैं कि ये हजरत तो ये है, बोले उनकी तो ये है, इन्होंने तो ऐसा कर चुके हैं, इनके तो ये है, इन्होंने ये बड़े बड़े काम कर चुके हैं, ये फला है, ये फला है। तो इस तरीके से जब मिसाल के तौर पर कभी तारीफ करने की जरूरत ही पड़ती है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम ऐसे कहो कि मैं गुमान करता हूं कि फला ये जो बुजुर्ग है, ये मुत्तकी है, परहेजगार है, इन्होंने जो सो इस तरीके से, यानी गुमान करता हूं। इस तरीके से मत कहो कि ये तो बहुत बड़े मुत्तकी है, ये बहुत बड़े परहेजगार है, ये ऐसे है, ये फला है, फला है। मतलब ये है कि आप अपने, जैसे कि आपके इख्तियार में है कि लोगों को सर्टिफिकेट देना कि कौन मुत्तकी है, कौन परहेजगार है, तो इस तरीके से अगर किसी को कह देते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दर हकीकत में जो सो उसको उसका गला काटने वाली मतलब है। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि मिसाल के तौर पे जब कोई इस तरीके से खासतौर पे पब्लिक में जो सो किसी आलिम की या किसी बड़े इंसान की इस तरीके से कोई जो सो तारीफ करता है, तो अब होता क्या है, जो वहां पर बैठा हुआ है, जिसकी तारीफ की जा रही है, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो सो अनानियत आ जाती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं मैपना आ जाता है। अब उसके बाद होता यह कि वो जो भी अमल करेगा, अब आगे जो सो जो अमल करेगा, वो अल्लाह के खातिर नहीं करेगा। वो इस तरीके के अमल करना चाहेगा जिससे कि लोग और तारीफ करें। मिसाल के तौर पर अगर उनको आलिम
बहुत अच्छी खिरात है आदमी की और बहुत अच्छी तरीके से खारी है। अब जो सो लोग तारीफ कर रहे हैं कि इस तरीके से आपकी तो माशाल्लाह इसी खिरात है, ऐसा वो करते हैं, आप इतने बेहतरीन अंदाज से बात कुरान पढ़ते हैं। तो अब आगे आदमी क्या करेगा, और अच्छी अंदाज से कुरान पढ़ने की कोशिश करेगा, अल्लाह की रजा के खातिर नहीं लेकिन लोगों की तारीफ सुनने के लिए। तो अब हो गया क्या कि जो इंसान पहले अमल कर रहा था अल्लाह के रजा के खातिर, जब लोगों ने उसकी झूठी तारीफ करना शुरू कर दिया या तारीफ में मुबालगा आराई करना शुरू कर दिया, तो अब वो इंसान की नीयत में फतूर आ जाता है। वो अल्लाह से ज्यादा लोगों की फिक्र करता है, लोगों को खुश करने की कोशिश करता है। जिस तरीके से मिसाल के तौर पे अक्सर हम देख रहे होते हैं कि जो तरावी वगैरह पढ़ाने में भी कोई कुछ लोगों की कंपटीशन होती है, कोई बहुत अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ते हैं तो लोग बहुत तारीफें करते हैं उनकी और उनको बुलाते हैं, दूर दूर से बुला के लाते हैं। तो अब उसके बाद में वो जो पढ़ने वाले हैं, चाहे वो जितने मुत्तकी परहेजगार हो, कहीं ना कहीं पर फिर उनके अंदर जो सो वो रियाकारी आ जाती है, उनके अंदर इस तरीके का बात आ जाती है, जिसके वजह से फिर वो जो सो अल्लाह से ज्यादा लोगों की ख्वाहिश की फिक्र करते रहते हैं कि लोग किस तरीके से पसंद करते हैं, लोगों को क्या पसंद है। तो अगर ऐसी तारीफ करते हैं लोग अपने आप को, या खुद अपने आप को या कोई और उसको करता है, तो इसके बारे में जो सो सख्ती से मना किया गया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी तारीफ कर दे तो उसके मुंह पर जो सब मट्टी मल दो। मतलब क्या है कि उससे तुम नाराज हो जाओ। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो सही माने में मुत्तकी परहेजगार दीनदार लोग होते हैं, उनकी अगर आप तारीफ करने की कोशिश करें, आपको झिड़क देते, कहते कि भाई इस तमाम तारीफ तो अल्लाह के लिए, आप मेरी तारीफ मत करो। मतलब क्या है कि मेरे सामने मेरी तारीफ करना दर हकीकत में मुझको अनानियत में दाखिल करने वाली बात हो जाती है। और फिर मेरी आगे से जो सो अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़कर लोगों की जो सो फिर ख्वाहिश हासिल करने की, लोगों की तारीफ हासिल करने की कोशिश में लग जाता हूँ, जिसके वजह से फिर रियाकारी और फिर जो सो ये आता है। तो लोग, अच्छा फिर करना क्या चाहिए? तो जो एक बूढ़े लोगों का, बड़े लोगों का जो फलसफा है कि जो सो तारीफ हमेशा पीठ पीछे करो और ऐब जो है मुंह पर बता दो, ये है अखीर। जबकि लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। मिसाल के तौर पे हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐब होगा, तो लोग क्या करते हैं कि ऐब दूसरों को जाके बताते हैं, देखो भाई फना तो थे ना, उनके साथ ये है, वो उनके अंदर ये कमी है उनके। जबकि होना क्या चाहिए, जो ऐब आप मेरे अंदर देखो तो मेरे मुंह पर बता दो, मुझको सामने बता दो। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। मिसाल के तौर पे आईने में आप जब देखेंगे मेरे चेहरे पे क्या दाग है, मुझको नहीं पता चलता। जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूं तो वो आईना मेरे साथ झूठ नहीं बोलता, मुझको मेरी झूठी तारीफ नहीं करता है। जो कुछ मेरे चेहरे पर दाग है, ऐब है, वो नजर कर देता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि मोमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है, मतलब क्या है कि जो हकीकत है वो उसको दिखा देता है, जो ऐब या जो गलतियां हैं उसके सामने मुंह पे बता देता है। हाँ, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उसकी बेइज्जती करें, उसको जो सो गलत अल्फाज से बयान करें, लोगों में जलील करें, नहीं। उसका भी अंदाज है कि मिसाल के तौर पे जो जितना बड़ा आदमी है तो उसके साथ उतने अच्छे अंदाज से, वो अकेले में, और जैसे कि उसको बुरा ना लगे इस तरीके से बताएं। लेकिन ऐब अगर कुछ है तो सीधा वो इंसान को डायरेक्ट बताना चाहिए, बजाय उसके कि लोगों को जब बताते हैं तो ये गीबत और चुगली हो जाती है, इस पे भी गुनाह है। और जो तारीफ करनी है वो पीठ पीछे करें, आदमी के सामने ना करें। मिसाल के तौर पे किसी की तारीफ करनी है तो उसके पीछे, उसके गैबाना तौर पर उसकी तारीफ करें, ताकि वो सुने नहीं उसको, और जब सुनता नहीं तो उसके अंदर फिर अनानियत नहीं आएगी। तो बहरहाल इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को मुकद्दस करने की कोशिश करते हैं, तज़किया, अपनी अपने आप को जैसे पाक साबित करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ही है जो कि लोगों को पाक करता है, जो लोगों का तज़किया करता है, लोगों को मुकद्दस करता है, और जो सो लोगों के ऊपर जुल्म ना किया जाएगा धागे के बराबर भी। उन्जुर, देखिए तो सही, कैफ़ यफ़रहून यफ़तरूना, किस तरीके से बहतान बांधते हैं, अल्लाहिल कज़िबा, अल्लाह पर झूठ, व कफ़ा बिही, और काफ़ी है ये, इस्मम मुबीना, सरीही तौर पर खुला हुआ गुनाह। यानी इससे पहले आयत के कहने के बाद अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि देखिए तो सही कि ये लोग अल्लाह पर कैसे झूठ बांधते हैं, और ये गुनाह काफी है, सरीह तौर पर ये जो सो इनकी हलाकत के लिए, इनकी बर्बादी के लिए काफी है। तो पता क्या चला कि इंसानों को जो सो किसी की भी, हमको भी नहीं चाहिए कि हम किसी की इस तरीके से मुबालगा आराई करते हुए उनकी तारीफ करें कि जिसमें जो सो हम तारीफ के पुल बांधने लगे, या फिर ये कि हम तौर ऐसे जैसे कि हमारे इख्तियार में है कि हम किसी को पाक कह दें, किसी को बड़ा कह दे तो बड़ा हो जाए, किसी को नेक कह दे तो नेक कर दें, नहीं। बल्कि इसीलिए अल्लाह ताला क्या करे कि अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह ताला जिसको नेक बना दे वो नेक है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जो सो दूसरी जगह पर भी कुरान में कहा कि अपने आप को जो सो तुम
तुम ज़्यादा पाकीज़ा बनाने की कोशिश मत करो, अल्लाह ताला बेहतर जानता है तुम में से कौन मुत्तकी और परहेज़गार है। यानी अपने आप को जो सो ज़्यादा मुत्तकी बनने की दिखाने की कोशिश मत करो। मुत्तकी हद से ज़्यादा बनने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एक तो होता है कि हकीकत, दूसरा होता है दिखावा। तो इंसान को जो मना किया जा रहा है वो दिखावे से मना किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे जैसे अक्सर देखते हैं हम, कोई मौलवी साहब है, अब उनकी चलन धलन चाल चलन ही बदल जाती है, उनका तौर तरीका ही बदल जाता है, उनकी बात करने का अंदाज ही बदल जाता है। और कई मौलवियों को हम देखते हैं कि वो जो सो रात के वक्त में तकरीर कर रहे हैं तो काला चश्मा पहन के बैठ के तकरीर कर रहे हैं, और उनका लिबास और उनका ढंग, उनका चाल और बात करने का अंदाज ही बदल जाता है, ताकि लोग समझे कि ये बहुत बड़े मौलवी साहब है। तो इस तरीके की जाहिर करना, शोबदाबाजी करना, दिखाना करना, ये मना है। और फिर उसी तरीके से जो सो लोग जो सो मुबालगाराई करते हैं जब तारीफ करने में, इससे मना किया गया है। और अगर कोई आपके मुंह पर आपकी तारीफ कर दे तो उसको मना कर दें, उसको कहें कि भाई इस तरीके का काम मत करें, क्योंकि जो सो कहीं ना कहीं, क्योंकि इंसान चाहे अपने आप को कितना मुत्तकी हकीकत में भी हो, और वो एक से दो बार लोगों से सुनेगा लोग इस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर उसके अंदर रियाकारी आ जाएगी, कहीं ना कहीं उसके अंदर जो सो लोगों को खुश करने का मसला आ जाएगा। फिर वो अल्लाह को खुश करने की जगह लोगों को खुश करने लगेगा, और जब वो लोगों को खुश करने लगेगा तो फिर मामला पूरा खराब हो जाएगा। ना सिर्फ ये कि अल्लाह के पास उसको कोई अजर नहीं मिलेगा, बल्कि कहीं आयन मुमकिन है कि उसी गुनाह की वजह से अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डाल दे। क्यों? कि जो रियाकारी के लिए अमल किया जाता है, लोगों को दिखाने के लिए जो अमल किया जाता है, फिर उसके ऊपर जो सो अल्लाह ताला जो सो उसी के वजह से जहन्नम में जाने का सबब भी बन सकता है इंसान के लिए। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों के तरफ ऊतू नसीबम, जो कि दिए गए एक हिस्सा, मिनल किताबी, किताब से, युमिनूना बिल जिब्ती व तागूत, वो ईमान लाते हैं, वो मानते हैं बुतों को और तागूत को, यानी सरकश शयातीन को। वो यकूलूना, और वो कहते हैं, लिल्लज़ीना कफरू, काफिरों के बारे में, हाउलाई, ये है, अहदा मिनल्लज़ीना आमनु सबीला, बहुत ज्यादा हिदायत याफ्ता ईमान वालों से। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि क्या आपने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जिन्हें जो सो किताब का कुछ हिस्सा दिया गया है, खासतौर पे यहाँ पर यहूदियों से मुराद है, यानी उनके तरफ क्या आपने नहीं देखा। उन लोगों का हाल क्या है कि वो ईमान ले आते हैं बुतों पर, यानी जिप्त पर और तागूत पर। जिप्त के माने होते बुत या वो चीजें जिनकी इबादत की जाती है अल्लाह के अलावा, और तागूत तकरीबन इसके भी माने वही होते तकरीबन, यानी सरकश शयातीन या हर वो चीज जिसकी अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा इबादत की जाती है, यानी वो उसकी इबादत, उसके जो सो उस पर यकीन रखते हैं, उस पर ईमान लाते हैं। और कहते हैं काफिरों के बारे में, यानी जो मुशरिकीन मक्का थे उनके बारे में कहते हैं, ये तो जो तो ज्यादा हिदायत याफ्ता है ईमान वालों से। तो यानी ये यहूदियों के बारे में कहा जा रहा कि वो मदीने के यहूदी जो थे, वो लोग जो सो, हालांकि उनको अहले किताब है, वो किताब दी गई है, और किताब दी गई मतलब क्या है कि उनको शिरक से मना किया गया है, उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं, अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत की जाती है उन पर ईमान लाते हैं। मतलब यह है कि उनको मानते हैं, उनके तरीके पे चलते हैं, और तागुत यानी हर वो चीज जिसकी इबादत की जाए अल्लाह के अलावा, वो उसको तागुत कहा जाता है। फिर उसके माने सरकश शयातीन भी है। तो ये बात बहरहाल इन तमाम के ऊपर भी वो ईमान रखते हैं, मतलब उनके ऊपर भी यकीन रखते हैं। और कहते हैं काफिरों को, यानी काफिरों की तारीफ करते हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों से, ईमान वालों से ज्यादा तो ये काफिर लोग ज्यादा हिदायत पर है। इस तरीके के झूठे बात करते हैं। तो होना क्या चाहिए था, क्योंकि यहूदी जो सो वो भी अहले किताब है, उनको भी अल्लाह ने किताब दे रखी है, तो उनको होना चाहिए था कि अल्लाह के अलावा जिन चीजों की इबादत की जाती है, जिनको जो सो उसमें कोई तासीर समझी जाती है, उनका इनकार करते। जैसे कि आगे बात आ रही है कि जब उनको हुक्म दिया गया था कि वो तागुत का इनकार करें, लेकिन उन लोग भी तागुत के पीछे पड़ गए हैं। तो इस तरीके के काम करते हैं, और काफिरों को कहते हैं कि, काफिरों के बारे में कहते हैं कि वो ज्यादा हिदायत पर है ईमान वालों के बनिस्बत। उलाइकल्लज़ीना, यही लोग हैं, लानहुमुल्लाहु, इन पर लानत की अल्लाह ने, वमन यलअनिल्लाहु, और जिस पर लानत कर दे अल्लाह, फलन तजिद लहु नसीरा, तो आप उनके लिए नहीं पाएंगे कोई मददगार। यानी जो लोग, जो यहूदी है, जिनको जो सो किताब देने के बावजूद भी वो अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत की जाती है उन पर ईमान रखते हैं, उन पर अकीदा रखते हैं, तो उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यही लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह की लानत की गई है, और जिसके ऊपर अल्लाह की लानत की जाए तो उसके लिए तुम कोई मददगार नहीं पाओगे। अम लहुम नसीबुम, क्या उनके लिए है कोई हिस्सा, मिनल मुल्क की, सल्तनत में से, फ़इज़न, फिर इस वक्त में, ला यूतूना, वो नहीं देंगे, अन्नासा, लोगों को, नकीरा, तिल बराबर भी।
यानी अब वो जो लोग बुरे काम करते हैं उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या इनके पास बादशाहत में से, सल्तनत में से, जो अल्लाह की सल्तनत है, अल्लाह की बादशाहत है, उसमें से कोई इख्तियार है इनके पास, कोई हिस्सा है? और अगर ऐसा होता तो इन लोगों का हाल ये है कि किसी इंसान को तिल बराबर भी, नखीरा असल में कहते हैं जो गुठली की जो अंदर खजूर की जो गुठली होती है उसके ऊपर जो एक छोटा सा टिपका होता है उसको नखीरा कहा जाता है। तो यहाँ पर तिल बराबर यानी इतना भी, यानी किसी को इतना भी नहीं देते। तो पता क्या चला, इनके पास तो वैसे सल्तनत वगैरह कुछ है ही नहीं, तो ये देते कहां से? तो अल्लाह ताला यही कहना चाहते हैं उनको कि इन लोगों का सिफत, इनकी हालत ये है, हम यह सदून नासा, क्या वो हसद करते हैं लोगों से, अलामा आता उस पर जो इन्हें अता किया अल्लाह ने, मिन फजल ही, अपने फजल से, फ़कत आतना, तहकीक हमने अता किया, आला इब्राहिम अल किताबा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद को किताब, वल हिकमता, और हिकमत, व आतेना हम, और हमने उन्हें अता किया, मुल्कन अजीमा, बड़ा बादशाहत, बड़ी मुल्क। यानी क्या ये लोग लोगों के ऊपर हसद करते हैं उस बारे में जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया अपने फजल से, और हमने यकीनन आले इब्राहिम को, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान वालों को किताब भी अता किया, हिकमत भी अता की, और हमने उन्हें जो सब बहुत बड़ा मुल्क अता फरमाया। तो यहाँ पर जो अब अल्लाह ताला और एक बात जो कह रहे हैं कि क्या ये लोगों के बारे में हसद करते हैं। ये हसद क्या है? हम जैसे अक्सर सुनते रहते हैं कि भाई फलां फलां से हसद करता है, ये हसद बुरी बीमारी है। तो हसद होती क्या है, किस चीज को हसद कहा जाता? मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास कोई नेमत है, अल्लाह ताला ने आपको कोई अच्छी गाड़ी दे रखा है, आपको कोई खूबसूरती दे रखा है, आपके पास मालो दौलत है, अच्छा घर है, और उसको देखकर अगर मैं जो सो ये ख्वाहिश करूं कि मेरे पास भी ऐसा ही घर हो, मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो, तो यहां तक तो मामला ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हसद उस वक्त में कहा जाता है, हसद उस चीज को कहा जाता है कि जब सामने वाले के पास कोई नेमत है, उसको देखकर मुझको तकलीफ हो, और मेरी ख्वाहिश ये हो कि उसके पास से वो नेमत छिन जाए, उसके पास से वो नेमत खत्म हो जाए, तो मुझको खुशी हो जाए। तो इसको कहते हैं हसद। यानी सामने वाले के, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे जो भी हो, जिसके पास कोई नेमत आपने देखा, देखते ही आपको हसद होने लगती है, आपको तकलीफ होने लगती है, आपके दिल में जो से जलन होने लगती है कि इसको ये चीज क्यों मिली, और कल पता चला कि उसके पास से तो वो चीज छिन गई है, वो जाय हो गई, तो आपके दिल में खुशी महसूस होती है। तो अगर ये चीज है तो आप समझ लें कि आपके अंदर हसद है। और हसद करने के वाले के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि हसद जो सो इंसान के आमाल को ऐसे बर्बाद कर देती है जैसे कि जो सो सूखी लकड़ी को आग खा जाती है। यानी अगर सूखी लकड़ी है उसको आग में डाले तो जिस तरीके से भस्म कर देती है, खत्म कर देती है, उसी तरीके से जो इंसान हसद करता है उसके आमाल को जो सो वो बर्बाद कर देता। तो पता क्या चला, जो इंसान किसी के साथ हसद करता है उसके सारे नेक अमल बर्बाद हो जाते हैं। उसी तरीके से जो है सो हसद करने वाले की, जैसे सूर्य कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास में जो कहा गया ना, अल्लाह से पनाह मांगने के लिए कहा गया कि हसद करने वालों के हसद से। तो ये हसद करना बहुत बड़ी दिल की बीमारी है। तो ये इससे लोगों को बचने की जरूरत है। खास तौर पे जब कभी आप अपने साथी, अपने दोस्त, अपने अहबाब या सामने वाले के पास, किसी के पास कोई नेमत देखते हैं तो फौरन हम क्या कहना चाहिए? बारकल्लाहु फीक, अल्लाह ताला तुझे इसमें बरकत अता फरमाए, माशा अल्लाह, जैसे कहते हैं ना। माशा अल्लाह तो दर हकीकत हमको अल्लाह ताला ने कोई नेमत दी तो हम कहना चाहिए कि माशा अल्लाह। लेकिन किसी इंसान के पास, किसी के पास अच्छा लिबास देखा, उसके पास कोई अच्छा फोन देखा, अच्छी गाड़ी देखा, तो आप फौरन, जैसे लोग अक्सर कहते हैं माशा अल्लाह, जो एक तरीका है, हालांकि वो भी कह सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बारकल्लाहु फीक, यानी अल्लाह ताला तुझे और बरकत दे इसमें, इस तरीके से कहना चाहिए, उसको दुआ देना चाहिए, बजाय इसके कि उसे हम हसद करें। और उसके बाद आप अल्लाह से ख्वाहिश कर सकते कि या अल्लाह, जैसे तूने मेरे इस दोस्त को, मेरे भाई को नेमत दी है, मुझको भी दे। ये तरीका तो बहुत अच्छा है। उसी तरीके से अल्लाह से दुआ मांगना कि या अल्लाह मुझे भी अता फरमा दे, ये तो ठीक है। लेकिन अल्लाह ने अगर किसी पर न कोई नेमत दे रखा है तो उससे हसद करना, दर हकीकत में मतलब क्या है कि जो अल्लाह ने जो दे रखा है उस पर आपको अब अल्लाह के मर्जी, अल्लाह के तकदीर पर राजी नहीं है। मिसाल के तौर पर आपका जो दोस्त है, आपका भाई है, उसको अल्लाह ताला ने कोई अच्छी गाड़ी दे रखी है, अब उसके पास गाड़ी देखकर आपको तकलीफ होती है, मतलब ये है कि जो अल्लाह ताला ने उसको दे रखा है उस पर आपको नाराजगी है। तो दर हकीकत में आप किससे नाराज हो रहे हैं? आप अल्लाह के तकदीर से, अल्लाह के फैसले से नाराज हो रहे हैं कि अल्लाह ताला ने फलां को ये चीज क्यों दी, मुझको क्यों नहीं दी, और फलां से अगर वो चीज छिन जाए तो आपको खुशी हो, मतलब ये है कि आपको जो सो उससे मोहब्बत नहीं है, आपको उससे दुश्मनी है, और आप जो सो अल्लाह के फैसलों पर राजी नहीं है। तो मता क्या चला, तो आप तो अल्लाह यानी
क्या करना चाह रहे थे, क्या कर चुके आप। तो इस तरीके से जब कभी अल्लाह ने किसी को कोई नेमत दे रखी है तो आपके और हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। हम कौन होते हैं जो उसके ऊपर मना करें, बल्कि हमको खुश होना चाहिए कि हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, अल्लाह ने उसको दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अपने लिए भी ख्वाहिश कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उसके ऊपर अगर जलन महसूस करे या जो सो तकलीफ महसूस करे और ये ख्वाहिश करे कि उसके पास से वो नेमत छिन जाए, तो ये हसद है। और हसद करने से इंसान के खुद के अपने अमाल बर्बाद होते हैं, सामने वाले का नुकसान हो ना हो वो तो और बात है, लेकिन हकीकत में इंसान का अपना नुकसान होता है। तो लिहाजा यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या वो लोगों से हसद करते हैं उस बात में जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया अपने फजल से। तो हर जो कुछ नेमत किसी को मिलती है तो वो अल्लाह के फजल से उसको मिली हुई होती है। तो जब अल्लाह ने उसको अता किया तो हम कौन होते हैं उसके ऊपर हसद करने वाले या हमको नाराज होने वाले। तो हमको इस तरीके से हरगिज़ नहीं करना चाहिए। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं फ़क़त आतैना, तहक़ीक़ हमने अता किया आले इब्राहीम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद को किताब और हिकमत, और हमने उन्हें मुल्क अता फरमाया। तो जैसे कि हम देखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से कौन है, वो सारे के सारे बनी इसराइल वगैरह सब जो सो, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही सारे के सारे अंबिया भी आए। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि हमने उनको किताब अता फरमाई, उनको हिकमत अता फरमाई, और हमने जो सुने बहुत बड़ी बड़ी सल्तनतें भी अता फरमाई। जैसे कि दाऊद अलैहिस्सलाम को, सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिस तरीके से अल्लाह ताला ने सल्तनत वगैरह अता फरमाया था। वमिनहुम, बस उनमें से मन आमना बिही, जो ईमान ले आता है उस पर, वमिनहुम, और उनमें से मन सद्दा अनहु, जो कि रुका रहता है इससे, वकफा भी जहन्नम सईरा, और काफी है जहन्नम भटकती हुई आग। यानी उनमें से, किन में से, अहले किताब में से, यहूदियों में से कुछ तो है जो ईमान ले आते हैं और कुछ तो है जो उससे रुके रहते हैं, और जो सो काफी है जहन्नम जो कि दहकती हुई आग है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, बि आयातिना, हमारी आयतों के साथ, सौफ़ नुस्लीहिम नारा, हम उन्हें अनक़रीब दाखिल करेंगे आग में। कुल्लमा नसिजत, जब भी पक जाए, जुलूदुहुम, उनके खाल, बद्दलनाहुम, हम उन्हें बदल देंगे, जुलूदन गैरहा, उसके अलावा दूसरे खालों से, दूसरे चमड़ियों से, लियज़ूक़ुल अज़ाबा, ताकि वो चखे अजाब को। इन अल्लाह काना अजीजन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला है गालिब हिकमत वाला। देखें इस आयत को जरा गौर से सुने, क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया हमारी आयतों के साथ, यानी अल्लाह की निशानियों के साथ, अल्लाह की आयतों के साथ जो कोई कुफ्र करता है, हम अनकरीब उन्हें आग के अंदर दाखिल करेंगे, यानी जहन्नम में दाखिल करेंगे। और जब कभी भी उनके जिस्मों के ऊपर की जो चमड़ी होती है, जो खाल हो जाती है, वो पक जाएगी, तो हम उनको बदल देंगे, उनके चमड़ियों को, उनके खालों को बदल देंगे दूसरे खाल के जरिए से, दूसरी चमड़ी के जरिए से, ताकि उन्हें वो अजाब को चखते रहें, अजाब का मजा चखते रहें। और अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। मतलब क्या है, जरा गौर कीजिए कि इन जहन्नमियों को जब अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा, आग में डालेगा, और जब जाहिर बात है कि जब आग में डाला जाएगा तो उन सबसे पहले जो जलेगी क्या चीज होगी, वो इंसान के जिस्म की चमड़ी जलने लगेगी। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब भी उनकी चमड़ी जल जाएगी तो हम उन पर नई चमड़ी को ले आएंगे, यानी जैसे जैसे उनकी जिस्म की चमड़ी जलती जाएगी, दोबारा उनकी जिस्म पे नई चमड़ी लाई जाएगी, ताकि वो अजाब को चखें। तो मतलब क्या है, आप अगर जो इंसान तदब्बर और गौर फिक्र करता है, इसको समझ में आ जाएगी बात कि मतलब ये है कि कुछ तो है कि चमड़ी के अंदर कोई ऐसा राज है कि जब कभी ये जल जाएगी तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दोबारा हम इसको बदल देंगे ताकि वो अजाब को चखें। तो पता क्या चला, इस चमड़ी के अंदर, इंसान के जिस्म के ऊपर जो चमड़ी है, इसी के अंदर एहसास है, यानी जो आग का एहसास, जो तकलीफ जो होती है ना इंसान के जिस्म के ऊपर, अगर कोई इंसान ऐसे पकड़ के जो नोचा या कोई चीज हुई, तो जो एहसास होता है, जो तकलीफ होती है, वो दर हकीकत में जिस्म के ऊपर के जो चमड़ी के ऊपर जो है उसमें वो एहसासात है। और उसके बाद अंदर जो गोश्त होता है उसके अंदर कोई एहसास नहीं होता। इसी वजह से डॉक्टर्स वगैरह, जब कोई इंसान जलता है, कोई बच्चे जल जाते हैं, तो फौरन आप देखते हैं कि जिस्म हाथ पे या कहीं पर जल गया है, तो डॉक्टर और क्या करेगा, एक पिन लेकर उस जगह पर पिन मारता है। आप और हम जो माँ बाप होते हैं वो तो चीख लेंगे, बोलेंगे भाई पहले वो जल गया है, उसके ऊपर तुम और पिन मार रहे हो। तो दर हकीकत में डॉक्टर उसको जो सो तकलीफ देना नहीं चाहता है, बल्कि देखना चाहता है कि जब पिन मारे या कोई चीज से तकलीफ करे, तो अगर वो बच्चे को या जो इंसान को जला हुआ है उसको तकलीफ महसूस होती है, तो वो कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जख्म जो सो ज्यादा गहरा नहीं है, चमड़ी का जो हिस्सा जो है, जो फील करता है जिस्म को, वो तकलीफ को, वो बाकी है अभी। और अगर ज्यादा जल जाता है जिस्म, उसके बाद जो गोश्त बाहर निकल आता है,
और उसके अंदर से अगर उस पे पिन मारो या कुछ करो तो तकलीफ नहीं होती है, और अगर वो पेशेंट को तकलीफ नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि जिस्म के ऊपर की जो खाल है पूरी जल चुकी है, अब जो सो इंसान को तकलीफ महसूस नहीं हो रही। तो ये आज मेडिकल साइंस ने जो सो ये तहकीक किया है, जबकि जो सो 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान में ये चीज बता दिया। और काश अगर मुसलमान इन चीजों में गौर फिक्र करते, इसमें तदब्बुर करते, इसमें जो सो अगर रिसर्च करते, तो ये आज मेडिकल साइंस जो साबित कर रही है आज 1400 साल के बाद में, वो चीजें 1400 साल पहले ही मुसलमान जब के तदब्बुर और गौर फिक्र करते तो उनको ये एहसास हो जाता, फिर उसी तरीके से मेडिकल फील्ड में वो तहकीक करने आगे बढ़ सकते थे। तो इसी तरीके से कुरान की आयतों में, बहुत सारी आयतों में जो सो साइंस भी मौजूद है, मेडिसिन भी मौजूद है, और एस्ट्रोनॉमी और और क्या कहते हैं कि फलकियात और सारी के सारी चीजों की जो सो साइंस के उलूम मौजूद है। अगर मोमिन मुसलमान लोग इसको पढ़ें, पढ़कर समझे, इसमें गौर फिक्र करें, इसमें रिसर्च करें, तो शायद काफिरों से ज्यादा हम मुसलमान आगे बढ़ सकते थे। तो एक बेहतरीन मिसाल है इसमें, और ये दलील है उस बात की भी कि कुरान जो आज कुफार और लोग कहते हैं कि जो सो ये 1400 साल पहले की किताब है, ये आज के दौर में नहीं चल सकती, और वो ये समझते कि कुरान में बिल्कुल जो सो पुराने किस्म की पुराने बातें लिखी है। अगर ये आयत को उनके सामने हम पढ़ के सुनाए कि 1400 साल पहले शायद किसी को पता था होगा कि चमड़ी के अंदर वाकई कोई ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जो सो तकलीफ महसूस हो सकती है, तो ये जो सो किसी को नहीं पता था। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले हो सकता है लोगों ने ये इजाद किया, मेडिकल और साइंस वगैरह जब आगे बढ़ी तो उनको एहसास हुआ कि जो सो ये जिस्म की चमड़ी के ऊपर जो कुछ ऐसे सेंसर्स है जिसके जरिए से सर्दी, गर्मी और तकलीफ, ये सारी चीजें उसको महसूस होती है, और अगर चमड़ी निकल जाए तो फिर जिस्म के अंदर जो गोश्त रहता है उसको कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो सो साइंस की दलाइल है कुरान के अंदर। अगर कोई कहता है कि कुरान में साइंस नहीं है तो उनको हम ये दलील दे सकते हैं कि देखो 1400 साल पहले ये बात कही गई है कि जहन्नम में कल क़यामत में, अल्लाह ताला कल क़यामत का वाक़या बयान करते हुए कह रहा है कि जब जहन्नम में को डाला जाएगा, और उनकी जहन्नम में जब उनकी चमड़ियां जलती जाएंगी तो अल्लाह ताला उनको नई चमड़ी पहनाएगा, यानी जैसे लिबास के तौर पर उनकी चमड़ी को और एक नया नया चमड़े पहना दिया जाएगा ताकि वो उस अजाब को चख सके। तो अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं, तो इससे ये साबित हुआ कि ये कुरान साइंटिफिक भी है और एडवांस्ड भी है, लेकिन अफसोस है कि हम मुसलमान जो सो इसके ऊपर सही माने में तहकीक नहीं करते हैं, ना इसके मानों को समझते हैं, ना इसके ऊपर हम अमल करते हैं। वल्लज़ीना आमनु, और वो लोग जो ईमान लाए, वो अमिलुस्सॉलिहाती, और अमल करे नेक, सनुदखिलहुम, हम उन्हें दाखिल करेंगे जन्नातिन, जन्नतों में, तजरी मिन तहतिहल अनहारू, बहती है उनके नीचे से नहरें, खालिदीना फीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, खालिदीना फीहा अबदन, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे, लहुम फीहा, उनके लिए होंगे उसमें अज़वाजुम मुतहहरतुन, पाकीज़ा बीवियां, व नुदखिलुहुम ज़िलालन ज़लीला, और हम उन्हें दाखिल करेंगे घने सायों के अंदर। देखिए पहले जहन्नमियों का जिक्र आया, उसके बाद अब अल्लाह ताला यहाँ पर ईमान वालों का जिक्र कर रहे हैं, मोमिनों का जिक्र कर रहे हैं, और कह रहे हैं वो लोग जो ईमान लाए, और सिर्फ ईमान लाना नहीं है, ईमान लाने के बाद नेक अमल करे। तो ईमान लाने के बाद नेक अमल क्या है? नेक अमल के दो शर्तें हैं। एक शर्त यह है कि सबसे पहले जो भी अमल आप करें वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर करें, उसमें दिखावा या रियाकारी वगैरह ना हो। दूसरी शर्त यह है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, आपके तरीके के मुताबिक हो। तो पहला क्या है? ईमान लाना। उसके बाद वो जो कुछ आप अमल करेंगे, यानी नमाज, रोजा, ज़कात वगैरह जो कुछ करेंगे, वो एक तो अल्लाह की रजा के खातिर हो, दूसरा नबी के तरीके पर हो। तो जो लोग ऐसा करेंगे, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम उनको अन करीब जो जन्नतों में दाखिल करेंगे, जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और ये हमेशा हमेशा कितना है? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल नहीं, हमेशा हमेशा मतलब हमेशा हमेशा के लिए जन्नत है। तो ऐसी जन्नतों में जाने के लिए इंसान को चाहिए कि दुनिया में कोशिशें करते रहे। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? उसमें उनके लिए पाकीज़ा बीवियां होंगी, नेक और पाक साफ बीवियां होंगे, और उनको हम जो सो घने साये के अंदर, यानी दरख्त की, जैसे गर्मी के दिनों में इंसान जो सो किसी दरख्त के साये में जिस बैठता है तो जितनी राहत होती है, तो ये तो एक मिसाल है। वरना तो जन्नत के अंदर जो बागात होंगे, जो घने दरख्त होंगे, उसकी मिसाल तो दुनिया में कोई नहीं दी जा सकती। लेकिन ये जन्नत पाने के लिए होगा क्या? कि इस दुनिया की जिंदगी, जो छोटी सी दुनिया की जिंदगी है, उस जिंदगी में अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इंसान जिंदगी को गुजारे, और अल्लाह के फरमादात के मुताबिक जिंदगी को गुजारे। झूठ बोलना, धोखा देना, जुल्म करना, इससे बच जाए और अल्लाह को राजी कर ले, तो फिर हमेशा हमेशा की जन्नतों में दाखिल होगा। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।